मौत के डर तथा उससे छुटकारे की विधि जानने के लिए यह प्रसंग देखिए। गीता दर्शन के अध्याय 4 के 14वें प्रवचन के 33वें श्लोक की व्याख्या में ओशो समझाते हैं, हे अर्जुन, छोड़ वासनाओं को, छोड़ भविष्य को, छोड़ सपनों को, छोड़ अंततः अपने को। ऐसे जी जैसे प्रभु तेरे भीतर से जीता, ऐसे जी जैसे चारों ओर प्रभु ही जीता। ऐसे कर जैसे प्रभु ही करवाता, ऐसे कर जैसे प्रत्येक करने के पीछे प्रभु ही फल को लेने हाथ फैलाकर खड़ा है। तब ज्ञान यज्ञ घटित होता है, और ज्ञान यज्ञ परम मुक्ति है, द अल्टीमेट फ्रीडम। अज्ञान बंधन है, ज्ञान मुक्ति है। अज्ञान रुग्णता है, ज्ञान स्वास्थ्य है। यह स्वास्थ्य शब्द बहुत अद्भुत है। दुनिया की किसी भाषा में उसका ठीक ठीक अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी में हेल्थ है, और पश्चिम की सभी भाषाओं में हेल्थ से मिलते जुलते शब्द हैं। हेल्थ का मतलब होता है हीलिंग, घाव का भरना। शारीरिक शब्द है, गहरे नहीं जाता। स्वास्थ्य बहुत गहरा शब्द है, उसका अर्थ हेल्थ ही नहीं होता। हेल्थ तो होता ही है, घाव का भरना तो होता ही है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में स्थित हो जाना, टू बी इन वन सेल्फ। आध्यात्मिक बीमारी से संबंधित है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में ठहर जाना, इंच भर भी न हिलना, पलक भर भी न कंपना, जरा सा भी कंपन न रह जाए भीतर। कंपन, वेवरिंग जरा भी न रह जाए, बस तब स्वास्थ्य फलित होता है। वेवरिंग क्यों है, कंपन क्यों है, कभी आपने ख्याल किया? जितनी तेज इच्छा होती है उतना कंपन हो जाता है भीतर। इच्छा नहीं होती, कंपन खो जाता है। इच्छा ही कंपन है। आप कंपते कब है? दिया जलता है। कंपता कब है? जब हवा का झोंका लगता है। हवा का झोंका न लगे तो दिया निष्कंप हो जाता, ठहर जाता, स्वस्थ हो जाता, अपनी जगह हो जाता, जहां होना चाहिए वहां हो जाता। हवा के धक्के लगते हैं तो ज्योति वहां हट जाती, जहां नहीं होना चाहिए, जगह से च्युत हो जाती, रुग्ण हो जाती, कंपित हो जाती। और जब कंपित होती है तो बुझने का, मौत का डर पैदा हो जाता है। जोर की हवा आती तो ज्योति बुझने को, मरने को होने लगती है। ठीक ऐसे ही इच्छाओं की तीव्र हवाओं में, वासना के तीव्र ज्वर में कंपती है चेतना, कंपित होती है। और जब वासना बहुत जोर से कंपाती है तो मौत का डर पैदा होता है। इसलिए यह भी ख्याल में ले लें, जो वासना से मुक्त हुआ वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो दिए की लौ हवा के धक्कों से मुक्त हुई, उसे क्या मौत का डर? मौत का डर खो गया। लेकिन जब तूफान की हवा बहती है तो दिया कंपता और डरता है कि मरा। लौट लौट कर आता है अपनी जगह पर। हवा धक्के दे देकर अपनी जगह से च्युत कर देती है। ठीक ऐसा हमारी अज्ञान की अवस्था में चित्त होता है। दिए की ज्योति वासना की वायुओं में जोर से कंपती है, कंपती ही रहती है, कभी ठहर नहीं पाती। एक कंपन छूटता तो दूसरा कंपन शुरू होता है। एक वासना हटती तो दूसरा झोंका वासना का आता है। कहीं कोई विराम नहीं, कहीं कोई विश्राम नहीं, बस यह दिए का कंपन और पूरे वक्त मौत का डर। जितना वासनाग्रस्त आदमी उतना मौत से भयभीत, जितना वासना मुक्त आदमी उतना मौत से निर्भय, अभय। वासना ही भय है मृत्यु में। जितनी वासना का कंपन उतना आत्मिक रोग, उतना स्पिरिचुअल डिसीज, उतनी ही आध्यात्मिक रुग्णता। क्योंकि कंपन रोग है, कंपने का अर्थ ही है स्थिति में नहीं है, कोई भी धक्का जाता। कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ परम मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान परम स्वास्थ्य है। कैसे होगा उपलब्ध? वासना से जो मुक्त जो जाता, मांग से, चाह से, वह ज्ञान की अग्नि में से गुजरकर खालिस सोना हो जाता है। यह परम यज्ञ कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र में कहा।